नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज का टॉपिक रहेगा बॉयलर उपसाधन। बॉयलर के उपसाधन क्या कहलाते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यदि बॉयलर के उपसाधन आपको पहले से पता है तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं, और यदि आपको बॉयलर के उपसाधन के बारे में नहीं पता है तो आप हमारे साथ बने रहिए, शुरू से एंड तक वीडियो को देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा और अपनी नॉलेज को बढ़ाइएगा। तो आज का टॉपिक रहेगा उपसाधन क्या कहलाते हैं। इसको कहते हैं बॉयलर एक्सेसरीज। एक्सेसरीज, बॉयलर एक्सेसरीज, हिंदी में कहते इसको बॉयलर तो वही है, उपसाधन, बॉयलर के उपसाधन, बॉयलर उपसाधन। बॉयलर उपसाधन क्या कहलाते हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। बॉयलर उपसाधन वो यंत्र हैं जिनके द्वारा किसी भी बॉयलर की दक्षता को बढ़ाया जा सकता है, मतलब दक्षता को आप इंप्रूव कर सकते हैं। यदि आप इन उपसाधन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी बॉयलर सुचारू रूप से चलता रहेगा, परंतु यदि आप इन उपसाधनों का इस्तेमाल करते हैं तो बॉयलर की दक्षता बढ़ जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि उपसाधन क्या कहलाते हैं। बॉयलर की दक्षता पर इनका मेन इफेक्ट पड़ता है। जैसा कि मान लीजिए एक न्यूट्रिशन की बात करें, यदि किसी ह्यूमंस को आप खाना दे रहे हैं तो मनुष्य क्या होगा, जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। परंतु यदि आपने उसको अच्छा न्यूट्रिशन दिया, अच्छा खाना दिया जिसमें मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, तो फिर क्या होगा, वो और हृष्ट पुष्ट बन जाएगा, क्योंकि शरीर को जो चीजें चाहिए हैं वो चीजें उसको मिल रही हैं। या फिर आपने किसी भी गाड़ी में इंजन ऑयल डाला, यदि आपने किसी कंपनी का डाला, किसी अच्छी क्वालिटी का डाला जिसकी विस्कोसिटी अच्छी है, फायर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, ये सभी अच्छा है, तो इंजन की दक्षता बढ़ जाती है। और यदि आपने उसी जगह जला हुआ अर्जला मोबाइल जो आपका इंजन ऑयल डाल दिया, मोबिल ऑयल, तो फिर क्या होगा, इंजन की दक्षता पर इफेक्ट पड़ेगा। तो यही कहलाते हैं उपसाधन जो किसी भी डिवाइस की क्षमता को बढ़ा देते हैं। यदि आप उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी काम चलेगा, परंतु यदि आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो ये एज उसकी दक्षता को और बढ़ा देंगे। तो इसी को कहते हैं बॉयलर उपसाधन। तो आप समझ गए होंगे, बॉयलर एक्सेसरीज वे उपसाधन जो किसी भी बॉयलर की क्षमता को बढ़ा देते हैं, उन्हें बॉयलर एक्सेसरीज कहते हैं, बॉयलर उपसाधन कहते हैं। ठीक है। यदि आप इनको नहीं लगाते हैं तो दक्षता प्रभावित होती है। तो ये उपसाधन निम्नलिखित होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। यदि इसके बारे में लिखना पड़े आपको उपसाधन, तो आप समझ जाएंगे कि वे उपकरण जो किसी भी बॉयलर की दक्षता को बढ़ा देते हैं। यदि आप उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भी बॉयलर सुचारू रूप से चलेगा, परंतु आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो उसकी दक्षता बढ़ जाती। ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पहला आता है अति तापक। अति तापक, अति तापक को इंग्लिश में कहते हैं सुपर हीटर। सुपर हीटर मतलब कि जो एक ऐसा डिवाइस है जो किसी गर्म चीज को और गर्म कर दे, मतलब तापक गर्म करे, अति का मतलब अधिक, किसी चीज को ज्यादा गर्म कर दे, उसे कहेंगे अति तापक। सेकेंड आता है आपका मृदुपायोजक।
मितोपायोजक। मितोपायोजक सेकंड आ गया। मितोपायोजक को कहते हैं इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर। थर्ड आ जाता है आपका, इसको कहते हैं वायु पूर्व तापक। जैसा कि नाम से ही पता चलना होगा, वायु है, वायु को पूर्व पहले ही गर्म कर देना। वायु पूर्व तापक। इसको इंग्लिश में कहते हैं एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये तीन उपसाधन हो गए। ये क्या करते हैं, किसी भी बॉयलर की दक्षता को बढ़ा देते हैं। अब इसमें से सबसे पहले बात करेंगे इस वाले अतितापक। अतितापक क्या होता है, कैसा इसका आकार होता है, इसके बारे में जानेंगे। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि सुपर हीटर क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग ना लिख के यहां पर पॉइंट 1 डाल दिया। ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है, इसलिए कहा था कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, मतलब कि फिर समझ में नहीं आएगा कहां से पढ़ा है। तो ये इसके बारे में है, इसका पूरा टॉपिक ना लिख के यहां से इसको लिखना प्रारंभ करेंगे। अतितापक, इसका प्रमुख कार्य होता है ड्रम से, किसके ड्रम से, बॉयलर के ड्रम से प्राप्त संतृप्त भाप को। मतलब क्या है, बॉयलर में हमने क्या किया, पानी को गर्म किया, गर्म करने पर जो भाप हमें प्राप्त हुई, कौन सी, संतृप्त भाप। उस संतृप्त भाप को वो सुपर हीटर में बदल देता है। मतलब सबसे पहले क्या है कि बॉयलर के ड्रम से प्राप्त हुई या स्टीम भाप, कौन सी, संतृप्त, सैचुरेटेड स्टीम हमें प्राप्त हुई। ठीक है, स्टीम, इस स्टीम को ये वाला सुपर हीटर क्या करता है, इसको बदल देता है। किसमें, इस भाप को बदलता है सुपर हीटर में। मतलब आपका जो सैचुरेटेड स्टीम थी, इसको ये सुपर हीटर में बदल देता है, सुपर हीटर में बदल देता है। ठीक है, अतितापक का काम होता है कि ड्रम के अंदर से जो भी हमें भाप प्राप्त हो रही है, कौन सी भाप, संतृप्त, सैचुरेटेड भाप को सुपर हीटेड भाप में बदल देता है। इसे कहते हैं अतितप्त भाप। अतितप्त भाप। ठीक है, ये क्या थी, संतृप्त भाप। संतृप्त भाप को किसमें बदल दिया, अतितप्त भाप में। किसमें, सुपर हीटर में या अतितापक में। ठीक है, अतितापक क्या होता है, पाइप की ट्यूब की तरह इसका आकार होता है तथा यह हीट एक्सचेंजर की तरह कार्य करता है। हीट एक्सचेंजर का काम होता है एक तरफ से हीट को लेना और दूसरी तरफ हीट को दे देना। तो ये हीट एक्सचेंजर की तरह काम करता है। अतितापक में संतृप्त भाप नलिकाओं में प्रवाहित होती है तथा गर्म गैसें
नलिका से ऊपर प्रवाहित होती। मतलब आप इसको ये समझ लीजिए कि यहां पर क्या है, यदि यहां पर ट्यूब है, एक ट्यूब को देखते हैं, ये वाली ट्यूब। अब यहां पर क्या किया, इस ट्यूब के अंदर इस भाप को डाला, कौन सी, सैचुरेटेड भाप को यहां पर डाला। भाप कहां से मिली, बॉयलर के ड्रम से भाप मिली, और इस भाप को इसके अंदर डाला, और ये भाप क्या होगी, यहां से सुपर हीटेड भाप में बदल जाएगी। सुपर हीटेड स्टीम कैसे बदलेगी, क्योंकि जब यहां से ये वाली सैचुरेटेड स्टीम जब इसके अंदर से जाती है तो इसके यहां से साइड से इसको गर्म किया जाता है। मतलब क्या है कि जो भाप है उस भाप को और गर्म कर दिया। मतलब जो सैचुरेटेड भाप आ रही थी उसको पाइप के अंदर से पास करा है, और पाइप के चारों तरफ क्या किया आपने, जो भट्टी है, भट्टी की आग से इस पाइप को और गर्म कर दिया। तो जो भाप है सैचुरेटेड, वो आपके सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कहलाता है आपका, ये काम होता है अतितापक का। तो अतितापक का काम क्या होगा कि बॉयलर से जो भी संतृप्त भाप प्राप्त होती है उसको ट्यूब के अंदर से डाला जाता है, और ट्यूब को बाहर की तरफ से क्या करते हैं, उसको गर्म कर दिया जाता है, जिससे संतृप्त भाप अतितप्त भाप में बदल जाती है। तो यह काम होता है अतितापक का। अब इसमें बात करेंगे कि अतितापक के प्रकार कितने होते हैं, टाइप ऑफ सुपर हीटर। टाइप ऑफ सुपर हीटर आर टू टाइप अकॉर्डिंग टू हीट एक्सचेंजिंग के अनुसार। जैसे एक आता है आपका कन्वेक्शन, और एक होता है रेडिएशन। मतलब क्या है कि यदि रेडिएशन की कारण भाप को गर्म किया जा रहा है तो वो रेडिएशन प्रोसेस कहलाएगा, और यदि उसको क्या करते हैं, कांटेक्ट के कारण इसको गर्म करवाया तो आपका ये, तो इसको आप देखिएगा कन्वेक्शन सुपर हीटर। तो यह आपका कहलाएगा कन्वेक्शन सुपर हीटर, ठीक है। और ये आ जाता है आपका रेडिएशन सुपर हीटर, ठीक है। तो अब इसको समझेंगे कि कन्वेक्शन सुपर हीटर क्या कहलाता है और रेडिएशन सुपर हीटर क्या कहलाता है। इसमें क्या है, कन्वेक्शन सुपर हीटर, हिंदी में इसको कहते हैं संवहन अतितापक। यह अतितापक गर्म गैसों के प्रवाह के बीच में लगा होता है। मतलब ये क्या है, गर्म गैसों का जो प्रवाह है उसके बीच में लगा दिया जाता है। मतलब क्या है कि गर्म गैसें जहां से निकल रही हैं उनके बीच में क्या किया, इसको लगा दिया। किसको, कन्वेक्शन सुपर हीटर को लगा दिया। तो फिर क्या होगा, जो गैसें हैं वो गर्म हो जाएंगी। जैसे आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई चीज अपने बीच में कोई चारों तरफ से हवा पास कर रहे हैं और बीच में आपने आग जला दी या जलता हुआ कोयला रख दिया, तो क्या होगा कि उसके संपर्क में जो भी हवा या स्टीम आएगी वो क्या होगी, अतितप्त हो जाएगी। ये आपकी अतितप्त हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड आता है, इसमें क्या करते हैं,
अतितापक भट्टियों की दीवार पर लगे होते हैं। मतलब ये जो क्या है, जो रेडिएशन सुपर हीटर हैं, ये क्या करते हैं, भट्टियों की दीवार पर लगे होते हैं तथा हीट का अंतरण विकिरण प्रक्रिया, मतलब क्या करेंगे, वो रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा स्टीम को गर्म करते हैं। मतलब इसमें क्या होगा कि ये रेडिएशन के द्वारा इस प्रकार की संतृप्त भाप को रेडिएशन के द्वारा गर्म करते हैं और ये बन जाती है अति तप्त भाप। और इसमें क्या है, इसमें होता है कन्वेक्शन प्रोसेस। कन्वेक्शन प्रोसेस के द्वारा संतृप्त भाप को अति तप्त भाप में बदल दिया जाता है। कैसे? कन्वेक्शन में क्या करते हैं कि भाप बह रही है और बीच में कन्वेक्शन सुपर हीटर लगा दिया, तो क्या होगा कि जो भाप उसके संपर्क में आएगी वो ऑटोमेटिक अति तप्त या सुपर हीटेड हो जाएगी। और ये होगा भट्टी की दीवारों पर इसको लगाया जाता है, जिससे क्या होगा कि ये रेडिएशन प्रक्रिया द्वारा भाप को बदल देगा। इसमें संतप्त भाप से अति तप्त भाप में। एक तो ये आ गया। सेकंड आता है पाइप की अवस्था के आधार पर। एक तो तरीका ये आ गया। अब क्या है, पाइप की अवस्थाएं कैसी रख रहे हैं। मान लीजिए कि यहां पर क्या किया, जैसे आप इसको यहां समझ लीजिए। इसके बाद आता है पाइप की अवस्थाओं के आधार पर क्या है, ऊपरी डेक, अपर डेक, इंटर डेक और इनर ट्यूब। तो इसमें से सबसे पहले देखेंगे नालियों की अवस्था के आधार पर। सेकंड किसका पार्ट है, ये वाला। की अवस्था के आधार पर कैसी कैसी अवस्था है इसकी। पहली है अपर डेक। इसमें अति तापक नलियां जल नलियों के बीच से या भाप ड्रम के नीचे स्थित होती है। मतलब क्या है, इसमें पाइप को क्या करते हैं, भाप ड्रम के नीचे लगा दिया जाता है। ठीक है। और इसमें यह जाता है आपका अपर डेक अतितापक। इसमें अतितापक नलियां क्या करते हैं, इसको भाप ड्रम के नीचे लगा देते हैं। जो पाइप हैं इनको क्या करते हैं, भाप ड्रम के नीचे लगाया जाता है। और फिर सेकंड आता है कौन सा, सेकंड वाला आता है, इसको कहते हैं इनर डेक। लीजिए इसको, ये आ गया इनर डेक। क्या है, इनर डेक। ठीक है, इनर डेक। इसमें क्या करते हैं, अतितापक को क्या करते हैं, भाप नलिकाओं के बीच में स्थित किया जाता है, इनर डेक। तो ये आपके कहलाते हैं नलियों की अवस्था के आधार पर। इनर डेक, अपर डेक, ठीक है, नलियों की अवस्था पर हो गए। अब इसके बाद आ जाता है उपयोगिता के आधार पर। ठीक है, उपयोगिता के आधार पर मतलब आपका पहला पॉइंट ये आ गया, सेकंड पॉइंट ये आ गया और थर्ड आ गया आपका अकॉर्डिंग टू यूज। ठीक है, उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर कैसे, पहला आता है प्राथमिक अतितापक। यह बॉयलर से सीधे ही संतप्त भाप को अतितप्त कर देता है। मतलब ये क्या करता है, उपयोगिता के आधार पर ये डायरेक्ट ही क्या करेगा,
संतृप्त हीट को, सैचुरेटेड स्टीम को सुपर हीटेड स्टीम में डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा। एक सेकंड आता है आपका मीडियम अतितापक। यह क्या करता है, टरबाइन में कार्य कर चुके भाप को पुनः अतिताप, मतलब जो टरबाइन के अंदर जो भाप इस्तेमाल हो गई है उसको फिर यूज में लाएगा वो, और इसको भी फिर गर्म कर देगा। तो ये आ जाते हैं आपके अतितापक। तो आप आशा करते हैं कि आप अतितापक समझ गए होंगे। अतितापक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपके आ जाते हैं, ये आते हैं अतितापक कन्वेक्शन सुपर हीटर और रेडिएशन सुपर हीटर। सेकंड आते हैं पाइप की अवस्था के आधार पर, अपर डेक, इनर डेक। उपयुक्तता के आधार पर आ जाते हैं प्राथमिक और इंटरमीडिएट सुपर हीटर। तो आशा करते हैं कि आप ये अतितापक आसान और सरल भाषा में समझ गए होंगे। एक बार और समरी करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उपसाधन क्या कहलाते हैं। उपसाधन वह उपकरण है जो किसी भी बॉयलर की दक्षता को बढ़ा देते हैं। यदि आप उपसाधन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी बॉयलर सुचारू रूप से चलता रहेगा, परंतु यदि आप उपसाधन का इस्तेमाल करते हैं तो बॉयलर की दक्षता को बढ़ा देते हैं। उन्हें हम उपसाधन या बॉयलर एक्सेसरीज कहते हैं। बॉयलर एक्सेसरीज आर 3 टाइप। नंबर 1 सुपर हीटर, सेकंड इकोनोमाइजर एंड थर्ड आर एयर प्री हीटर। 3 टाइप के हो गए, जिसमें से आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ अतितापक के बारे में। अतितापक को क्लासिफाइड कर दिया इन्होंने। नंबर 1 आता है कन्वेक्शन सुपर हीटर, सेकंड आता है रेडिएशन सुपर हीटर, और इसी का सेकंड पार्ट आता है ट्यूब की अवस्था के आधार पर। नंबर 1 अपर डेक, सेकंड इज इनर डेक, थर्ड आता है उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर आ जाता है प्राइमरी अतितापक एंड सेकंड आ जाता है आपका इंटरमीडिएट। ठीक है, इसको कहते हैं प्राथमिक, और यह आ जाए आपका माध्यमिक अतितापक। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको यह टॉपिक आसान और सरल भाषा में समझ में आ गया होगा। इसलिए शुरुआत में कहा गया था कि थोड़ा इसको समझ सही तरीके से देख लीजिएगा तो काम आएगा, और यदि आपको वीडियो समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार और वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि अतितापक क्या कहलाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मिथोपायोजक के बारे में कि मिथोपायोजक क्या होता है और बॉयलर में इसका क्या रोल रहता है। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।